हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग करते टाइम अपने कीवर्ड का रिसर्च कर सकते हैं, चाहे वो फ्री मेथड हो या फिर पेड मेथड हो। दोनों ही आज के इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज़ की 4th वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर चैनल पर फटाफट प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर की 3 वीडियो अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों ने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये उसी सीरीज़ का 4th पार्ट है जिसके अंदर कि आज मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग करते टाइम स्पेशली। एंड वो फ्री मेथड भी बताऊंगा और पेड मेथड दोनों ही बताऊंगा। एंड दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आप लोगों के लिए। तो ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना बिना स्किप किए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। चैनल में फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर, वहाँ पे डिटेल में सब कुछ जानते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे ऊपर के 3 वीडियो बन चुकी हैं। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, फाइंड प्रॉफिटेबल नीच एंड क्रिएट अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट, जो कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें कि हमने कुछ इस तरह की वेबसाइट बनानी सिखाई थी मैंने उस वीडियो में आप लोगों को, जिसके अंदर कि मैंने अपनी 5 कैटेगरी रखी हुई है: स्मार्टफोन, हेडफोन, ड्रोन, लैपटॉप एंड स्मार्ट वॉच। ठीक है, और ये बैनर, ये कुछ डील्स और ये कुछ लेटेस्ट रिव्यू सेक्शन, स्पेसिफिक फीचर, कोई एरिया, इस तरीके से मैंने कैटेगराइज किया था स्मार्टफोन्स की कैटेगरी को, स्टूडेंट्स के लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, कॉर्पोरेट। तो ये वेबसाइट बनानी मैंने सिखाई थी लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल पे जाके आप लोग फटाफट से देख सकते हैं। सिंपली आपको मेरे चैनल के ऊपर आना है, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। और ये मेरी वो 3 वीडियो हैं जो मैंने लास्ट बना रखी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेबसाइट बनाना सिखाया था, या फिर आपको ना मिले यहाँ पे, हो सकता है कि आप ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो, अभी लेटेस्ट नहीं देख रहे हो, तो प्लेलिस्ट में आपको सिंपली जाना है और यहाँ पे अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग फ्री कोर्स बना, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो जितनी बनती रहेंगी इस प्लेलिस्ट में वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। तो ठीक है, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है उसके ऊपर डिटेल में थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। पहला तो आपको मैं फ्री मेथड बताऊँगा जिसमें कि आपको गूगल एडवर्ड्स की हेल्प से हम अपने कीवर्ड्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी कीवर्ड को, किसी भी प्रोडक्ट के कीवर्ड को। क्योंकि अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग जब आप लोग कर रहे होते हो उस टाइम पे आप लोगों को आप लोगों की अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है। जैसे कि मैंने तो ये वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर की मेरी जो कैटेगरी है स्मार्टफोन, हेडफोन, ड्रोन, लैपटॉप और स्मार्ट वॉच, ये 5 कैटेगरी लेके मैंने वेबसाइट बनाई है। और हो सकता है कि ये आपकी नीच ना हो, आपका इंटरेस्ट इसमें ना हो, आपका पैशन इसमें ना हो, आपको इसकी नॉलेज ना हो, आपकी कैटेगरी कुछ भी हो सकती है। अमेजन के अंदर लाखों प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जितने अलग अलग तरह के होते हैं। मगर इसमें फ्री मेथड में मैं आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट तरीका है अपने कीवर्ड को रिसर्च करने का। आपको सिंपली बेस्ट सेलर में जाना है। पहले मैं जो तरीका बता रहा हूँ फ्री मेथड है कि आप फ्री मेथड में कैसे अपने कीवर्ड का रिसर्च कर सकते हैं और उसके ऊपर काम करके ट्रैफिक ला के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसमें कि आपको सिंपल बेस्ट सेलर पे क्लिक करना है, जो कि अमेजन के अंदर बेस्ट सेलर प्रोडक्ट होंगे और हर कैटेगरी का यहाँ पे बना हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बेबी प्रोडक्ट हो गया, बैग्स, वॉलेट, लगेज, ब्यूटी, बुक्स, कार, मोटर बाइक, क्लोथिंग, एसेसरीज, हर तरह की कैटेगरी यहाँ पे लिस्टेड है। तो मैं यहाँ पे अपनी कैटेगरी पिक कर रहा हूँ, उसका तरीका बता रहा हूँ कि उसमें अगर आपको प्रोडक्ट फाइंड करने हैं तो कैसे करने हैं। आपको वही चीज़ सेम, अगर आपकी कैटेगरी वो नहीं है तो आपको अपनी कैटेगरी में जाना है। फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी हो सकती है क्लोथिंग, आपकी कैटेगरी हो सकती है होम एंड किचन, आपकी कैटेगरी हो सकती है ज्वेलरी, आपकी कैटेगरी हो सकती है होम इंप्रूवमेंट या फिर कार, ऑटोमोबाइल्स, मोटर बाइक, इनसे रिलेटेड आपकी कैटेगरी हो सकती है। मेरी जो कैटेगरी है वो कंप्यूटर एंड एसेसरीज से रिलेटेड है, या फिर स्मार्ट वॉच हो गया, या फिर इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर डाल रखी हैं जो कि आपस में थोड़ी बहुत रिलेवेंट है। जैसे स्मार्टफोन हो गया, हेडफोन हो गया, ड्रोन, लैपटॉप और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट अगर आपको निकालने हो तो सिंपली आपको अपनी कैटेगरी पे क्लिक करना है और उस कैटेगरी के अंदर भी आपको सब कैटेगरीज आपकी मिल जाएंगी। आपकी जो पर्टिकुलर कैटेगरी है वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि मेरी कैटेगरी यहाँ पे हो सकती है डेस्कटॉप भी हो सकती है, लैपटॉप भी हो सकती है, बहुत सारे स्पीकर्स टाइप के हैं, स्कैनर हैं, टैबलेट है, ये सारी मेरी कैटेगरी से रिलेटेड सब कैटेगरीज हो सकती हैं। तो इनमें से किसी पे भी मैं काम कर सकता हूँ। मगर मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे बेस्ट सेलर के अंदर कंप्यूटर एंड एसेसरीज के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सो यहाँ पे बेस्ट सेलर में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ईयरफोन, जिसमें कि इसके ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज़्यादा, मतलब 1,14,000 से ज़्यादा की इनकी रेटिंग हो रखी है और वो भी 4 स्टार प्लस है। तो ये अपने आप में कितना सेल हो चुका होगा प्रोडक्ट, अपने आप में आप सोच सकते हो कितना बड़ी इसकी
ऑडियंस होगी, कितना ज़्यादा सेल हो चुका है प्रोडक्ट। मगर आपको यहाँ पे ये नहीं करना बेस्ट सेलर में आके जो पहला प्रोडक्ट दिख जाए वही आपको प्रमोट करना शुरू कर देना, ऐसा नहीं करना। क्योंकि जितना ज़्यादा बिका होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतने ज़्यादा लोग उस पर काम कर रहे होंगे, उतने ज़्यादा लोगों ने पोस्ट लिखे होंगे, आर्टिकल लिखे होंगे, कोई ऐड चला रहा होगा, कोई फ्री तरीके से कर रहा होगा, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। और जब जिस टाइम आप लोग ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नए होगे, आपकी वेबसाइट की कोई अथॉरिटी नहीं होगी, कोई डोमेन अथॉरिटी नहीं होगी, कोई पेज रैंक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उस केस में आपको कैसे काम करना है, किस तरह के प्रोडक्ट को टारगेट करना है, वो इस चीज़ में आपको बताने वाला हूँ। फ्री मेथड है ये, जिसमें कि आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी करी, और कैटेगरी के अंदर आपको लगता है आपकी सब कैटेगरी है उसको भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे लैपटॉप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो इनकी मेन कैटेगरी है कंप्यूटर एसेसरी, उसी में आपको एग्जांपल एक फाइंड करके दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। मगर आपको यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे उसका प्राइस थोड़ा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये इनका कमीशन रेट है। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज कमीशन दे रखा है, 9%, 8%, 5%, अलग अलग तरह के बहुत सारे इनके रेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी कैटेगरी है वो मेरी कैटेगरी है ये वाली, आई थिंक ये वाली कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज हैं, जिसमें कि डाटा स्टोरेज डिवाइस इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड है। इसको छोड़ के बाकी सारी जितने भी है वो 5% की कैटेगरी है। तो मेरी कैटेगरी में 5% मुझे रेट मिलेगा, जितना भी अमाउंट होगा उसका 5% मुझे मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका प्राइस अच्छा होना चाहिए, जिसकी कमीशन रेट भी मुझे अच्छी मिले और जिसको मैं ढंग से प्रमोट भी कर सकूँ और जिसकी रैंकिंग करने में मुझे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँगा, प्राइस देखता जाऊँगा, जिसका प्राइस मुझे ठीक लगेगा, और थोड़ा नीचे जाऊँगा, एकदम टॉप पे मुझे प्रोडक्ट को नहीं देखना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। आप कोशिश करिए कि जो बेस्ट सेलर वाले प्राइस में पाओगे तो वहाँ पे टॉप 20 हैं, 20 के ऊपर ही आप देखना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपस में कंपटीशन रहता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल करता रहूँगा, 20 से ऊपर जाऊँगा, वहाँ पे जाके देखूँगा कि मतलब कौन कौन से। यहाँ पे 20 आ गया, अब मैं यहाँ पे देखूँगा मेरे साइट से रिलेटेड जो मुझे प्रोडक्ट दिख जाएगा। जैसे कि एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है वाला, ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है और प्राइस भी 1400 रुपये के आसपास है, तो एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। मगर मैं यहाँ पे अपने उसमें कोई मॉडम वगैरह सेल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं किन किन चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट कर सकता हूँ और कैसे प्रमोट कर सकता हूँ। मगर अगर मैं करना भी चाहूँ तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को करना चाहूँ, इसी के बारे में सोचना चाहूँ, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है जो कि एक राउटर यूपीएस है, आपका जो वाईफाई राउटर होता है उसका यूपीएस है कि अगर लाइट वाइट चली जाए तो आपका राउटर बंद नहीं होना चाहिए, आपका नेट ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जिसमें कि अच्छे खासे प्रोडक्ट भी सेल हो रखे हैं और 2000 रुपये के आसपास। सबसे बड़ी बात यह कि 2000 रुपये आसपास की प्राइस है और रेटिंग भी इसकी 4.5 की इसकी रेटिंग है और 19,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट इसके मतलब जो है रेटिंग दे चुके हैं लोग, यूज़र। तो अच्छा खासा प्रोडक्ट है। अगर मैं इसी पे क्लिक करके आपको दिखाना चाहूँ कि आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, ऐसी आप ही जो कैटेगरी होगी उसका प्रोडक्ट आपको पता होगा कि मुझे ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ, तो आपको सिंपली उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी, सारी चीज़ आपको यहाँ मिल ही जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस लिंक को कॉपी कर लेना है। इस लिंक को कॉपी करने के बाद अब आपको कहाँ जाना है, गूगल एड्स के अंदर। गूगल एड्स के अंदर आपको सिंपली अपना अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं करना। जैसे ही आप गूगल एड्स के अंदर अपना अकाउंट बना लेंगे, अगर आपने कभी ऐड चलाई होगी तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ऐड नहीं चलाई होगी तो वहाँ पे थोड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि किस वेबसाइट के लिए आप ऐड चलाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सारी चीज़ आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जब कुछ इस तरह का डैशबोर्ड एक आ जाएगा, जिसमें कि ऊपर आपको यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन आता है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे कीवर्ड प्लानर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आना है स्टार्ट विद अ वेबसाइट। सिंपल इस पर क्लिक करके आपको आपका यूआरएल पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। और नीचे सेलेक्ट करना है यूज़ ओनली दिस पेज और आपको करना है गेट रिजल्ट। अब आपको देखना है यहाँ पे उस पेज पे, उस प्रोडक्ट पे जितने भी कीवर्ड्स यूज़ हो रखे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे गूगल आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे मगर आपको एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे आपको एवरेज जो मंथली सर्च है उसको यहाँ से आपको फ़िल्टर करना है। आपको जो सबसे ज़्यादा जिस प्रोडक्ट की सर्च है मंथली उस पर थोड़ा ध्यान देना है। और एक चीज़ का और ध्यान देना है, जो आपका जो कीवर्ड्स होंगे, जैसे ये वाईफाई राउटर सिर्फ 2 वर्ड्स का है, मतलब शॉर्ट जो कीवर्ड्स होते हैं वो आप प्रमोट नहीं कर सकते, उस पर आप रैंक नहीं करा सकते। आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर काम करना होता है। कम से कम 4 या 5 वर्ड का आपका आर्टिकल मतलब कीवर्ड होना चाहिए, तब तो वो आपके लिए ठीक है, आपको उसको रैंक कराना ईजी रहेगा। एंड यहाँ से जो कीवर्ड मिलेंगे खाली उसी पे आपको काम नहीं करना। आपको तो मतलब आपकी एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे सब कैटेगरीज हो सकती हैं, ऐसे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स निकालने हैं। जरूरी नहीं कि आपने खाली एक कीवर्ड पकड़ लिया, मिनी यूपीएस फॉर वाईफाई राउटर, जिसमें कि 1000 से 10,000 के आसपास मंथली सर्चेज हैं, एंड खाली इसके भरोसे आप रह पाओगे, क्योंकि सारे कीवर्ड्स सारे, पहली बात तो आपको रैंक कराना है, और जब आप रैंक करा भी लोगे तो ज़रूरी नहीं है ना सारा ट्रैफिक आपके पास भी आएगा।
उस टॉप 10 में बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, सबके पास जो रिजल्ट होते हैं वो शेयर होते हैं, सबके पास जो ट्रैफिक होगा वो डिवाइड होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक कीवर्ड पे नहीं, आपको मल्टीपल, जैसे एक कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज होंगी, अगर कोई सब कैटेगरी है उसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे कीवर्ड बन सकते हैं। जैसे कि एक ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर ये मुझे कीवर्ड थोड़ा ठीक लग रहा है, मिनी यूपीएस फॉर वाईफाई राउटर, 5 वर्ड्स का है, 1000 से 10,000 के मंथली यहाँ पे सर्चेस हैं। एक बार गूगल पे आते हैं, गूगल पे आके इसको चेक करते हैं और सर्च करते हैं मिनी यूपीएस फॉर वाईफाई राउटर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फ्री मेथड बता रहा हूँ आपको ना, तो इसमें यहाँ पे मुझे क्या करना है, मिनी यूपीएस फॉर वाईफाई राउटर। अब मुझे थोड़ा नीचे बॉटम में आना है, यहाँ पे रिलेटेड सर्च जो आ रहे हैं, बेस्ट मिनी यूपीएस फॉर वाईफाई राउटर, एक ये कीवर्ड बन सकता है। मिनी यूपीएस फॉर वाईफाई राउटर 9V, ये कीवर्ड बन सकता है। मिनी यूपीएस वाईफाई राउटर नियर मी, मिनी यूपीएस वाईफाई राउटर इन इंडिया, ये सारे बहुत सारे कीवर्ड बन जाते हैं जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाते हैं, जिसमें आपको रैंक कराना इजी हो जाता है। फर्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम कीवर्ड वहाँ से लेके आ गए ये वाला, अब हमें पता कैसे करना है कि इस कीवर्ड पे हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर्चेस हमारे को वहाँ से पता चल गई है, अब इस पर काम करना है नहीं करना है, इसको हम रैंक करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो जो इस कीवर्ड पर काम कर रहे होंगे उनकी अथॉरिटी कैसी है वो सब चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको दिख रहा होगा मॉस बार, ये एक स्ट्रिप बनी हुई है, आपको सिंपली मॉस पे जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। जैसे ही आप अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपको इस मॉस बार एक्सटेंशन को अपने क्रोम में इंस्टॉल करना है, और जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे, एक्टिव कर लेंगे, तो इस तरह की आपको एक स्ट्रिप दिखाई देगी। जब इस स्ट्रिप दिखाई देगी तो जितने भी रिजल्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अमेजन का दिख रहा है, उसके यहाँ पे आपको PA दिख रहा है, DA दिख रहा है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस कीवर्ड पे जो साइट्स रैंक कर रही हैं उनकी अथॉरिटी क्या है, और आपकी साइट यहाँ पे रैंक होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। आपको मेहनत करनी है कि नहीं करनी, पता चले आपने कीवर्ड निकाल लिया, मेहनत शुरू कर दी, मगर उसमें रैंक ही नहीं करा पा रहे, तो टोटली टाइम वेस्ट है आपका। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, कैसी कैसी वेबसाइट्स आ रही हैं उस कीवर्ड्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे अमेजन की आ रही है 92 DA इम्पॉसिबल, फ्लिपकार्ट की आ रही है, रिलायंस डिजिटल की आ रही है 56 DA, ये भी मुश्किल है। एक यहाँ पे आ रही है आपकी क्रोम की, ये भी मुश्किल है। जियो मार्ट की आ रही है। मतलब आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जिस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं उसमें जो वेबसाइट रैंक कर रही हैं उनकी अथॉरिटी क्या है। 74 है, शॉपसी 17, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड पेज पे 1 2 3 4 3 या 4, मतलब आप कह सकते हो कि 13 या 14 रैंक पे इस कीवर्ड पे वेबसाइट रैंक कर रही है, जो कि shopsy.in के नाम से, और इसमें जो इनका DA है 17 है। 17 DA ठीक ठाक मतलब नहीं होता, मतलब नॉर्मली होता है। अगर आप थोड़ा बहुत काम करोगे, अगर ढंग से आपने काम किया, आप रेगुलर कंटेंट डाल रहे हो, रेगुलर उस पर अच्छा ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, SEO कर रहे हो, उसकी शेयरिंग कर रहे हो, उसके बैकलिंक बना रहे हो, तो आपका जो DA है बहुत आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर आपको थोड़ा और रिसर्च करना है कि और कौन कौन सी वेबसाइट। 27 आ रहा है, 27 भी ठीक ठाक ही होता है। 21 आ रहा है, तो यहाँ पे 14 नंबर की भी आ रहा है, मतलब कि एक वेबसाइट ये भी है रेसोनेट के नाम से, 14 इनका DA है, और यहाँ पे 14 21 27 17 इस तरह की वेबसाइट भी सेकंड पेज तक रैंक कर रही हैं। तो इसका मतलब इस कीवर्ड में दम है, आप इस पे काम कर सकते हो। फर्स्ट पेज पे काफ़ी बड़ी बड़ी अथॉरिटी की वेबसाइट आ रही है, मगर आपने अच्छे से कंटेंट लिखा। अगर एक काम करते हैं, यहाँ पे जो वेबसाइट रैंक कर रही है 17 वाली और 27 वाली, और ये वाली जो है 14 वाली, इन सब के कंटेंट को एक बार ओपन करके देखते हैं कि इन्होंने किस तरह कंटेंट लिखा है, इनकी वेबसाइट किस तरह की और किस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि जो इन्होंने काम किया है उसमें हम कितना ऐड ऑन कर सकते हैं और अपने पेज को कैसे रैंक करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट ये है गोक्रश के नाम से, जिसमें कि नॉर्मल एक इनका ई-कॉमर्स स्टोर है, तो एक बिल्कुल नॉर्मल साइट जिसमें कि छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे रखी है और कुछ भी नहीं है। ये रैंक हो रखी है यहाँ पे, ठीक है, जिसका कि 27 DA है। सिर्फ DA की वजह से यहाँ पे रैंक हो गई, और कुछ इसमें नहीं है, कंटेंट क्वालिटी कुछ भी खास नहीं है। एक ये है रेजोनेट के नाम से, जो कि नॉर्मल से ग्राफिक्स हैं। एक ये पैराग्राफ है, 2 इमेजेस वाई, कुछ भी कंटेंट तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये बस इनकी जो थोड़ा अथॉरिटी बनी हुई है, या फिर जो किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑनर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे। और ये वेबसाइट तो खुली नहीं रही है, जो कि रैंक यहाँ पे दिखा रहा है। एक बार दोबारा ट्राई करके देख लेते हैं। तो कंटेंट क्वालिटी कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक अच्छा कंटेंट लिख दिया इस आर्टिकल के ऊपर, आपकी कैटेगरी ये है, तो आपके चांसेस हैं आप इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हो। फर्स्ट पेज पे भी, सेकंड पेज पे तो बहुत ही आराम से आप आ जाओगे, तो श्योरिटी है। और यहाँ पे अगर देखें तो इसके जो रिलेटेड सर्चेस हैं, इस पर भी अगर आप ध्यान देंगे, तो इनको भी अगर अपने कीवर्ड्स के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर आपने यूज़ कर लिया, तो
अलग अलग तरह के कीवर्ड्स एक ही आर्टिकल में जब ऐड होते हैं तो आपके चांसेस होते हैं रैंक कराने के, अलग अलग कीवर्ड्स पे आपके हिट होंगे। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपने अच्छे से यूज़र को जो फाइंड कर रहा है वो मिलता है उसको वहाँ पे, तो आपके चांसेस हो जाते हैं रैंक करने के। और वहाँ पे आप प्रोडक्ट को शो करिए अपने एफिलिएट लिंक के साथ, तो वहाँ पे आपकी अर्निंग बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्चेज भी हैं और जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छा है। जैसे कि प्राइस इसका है 2000 रुपये के आसपास, 2000 रुपये का यहाँ पे आपका मोटा मोटा जो 5% हो गया वो आपका 100 रुपये के आसपास हो गया। तो एक प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो आपको 100 रुपये मिलते हैं, जिसके कि सर्चेज भी अच्छे खासे 1000 से 10,000 के आसपास सर्चेज हैं मंथली के। और जो रैंक कर रही हैं वेबसाइट्स वो भी कुछ खास नहीं है, एक नॉर्मल ई कॉमर्स स्टोर बना रखे सबने, वही रैंक करें। कोई पोस्ट नहीं है, कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, कोई रिव्यू नहीं। अगर इसके बारे में आप ढंग से रिव्यू कर दो, डिटेल कर दो। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी अमेजन एफिलिएट्स होती है उसमें किस तरह से लोग काम करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट, अगर यही हमारा होता कीवर्ड मिनी यूपीएस फॉर वाईफाई राउटर, तो यहाँ पे हम ये भी यूज़ कर सकते थे, बेस्ट मिनी यूपीएस फॉर वाईफाई राउटर, मिनी यूपीएस वाईफाई राउटर रिव्यू। और कंपेयर कर सकते थे दो वाईफाई राउटर को आपस में, या फिर आप कर सकते थे बेस्ट मिनी यूपीएस वाईफाई राउटर अंडर 2000 रुपीज़। और कोई अगर डील होती है उसके बारे में तो उसके ऊपर भी डील लिख सकते थे कि बेस्ट डील ऑफ मिनी यूपीएस फॉर वाईफाई राउटर, या फिर कुछ उसके बारे में कुछ होता हाउ टू इंस्टॉल मिनी यूपीएस वाईफाई राउटर। इस तरीके से यहाँ पे कंटेंट टाइप हमारा क्या, एक कीवर्ड के ऊपर 1 2 3 4 5 6 आर्टिकल बन सकते थे। अगर मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ तो यहाँ पर मैंने 5 कैटेगरी यूज़ किए हैं, स्मार्टफोन, हेडफोन, ड्रोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच। अगर मैं स्मार्टफोन की खाली यहाँ बात करता हूँ तो स्मार्टफोन जितनी कंपनी के स्मार्टफोन होते हैं सबके बारे में मैं लिख सकता हूँ, हर एक स्मार्टफोन का मैं रिव्यू डाल सकता हूँ। अगर आपस में कोई स्मार्टफोन का कंपेयर हो सकता है तो उनका मैं कंपेयर बना सकता हूँ। किसी स्मार्टफोन की डील आती है तो उसके बारे में लिख सकता हूँ, कुछ लेटेस्ट लॉन्च हो रहा है, न्यूज़ है, उसके बारे में लिख सकता हूँ। इसी तरीके से स्मार्टफोन की बहुत सारी कंपनी है, सेम वही हेडफोन में बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें मैं रिव्यू, कंपेयर, हाउ टू, जितनी भी चीज़ें होती हैं। लैपटॉप में मतलब कि कंटेंट मैंने सिर्फ 5 कैटेगरी रखी है। मेरी एक स्पेसिफिक नीच है ये, जहाँ पे इसी तरह कंटेंट मैं डालूंगा और उसके अंदर इतना सारा कंटेंट मैं डाल सकता हूँ जिसमें कि ऑडियंस, मतलब कि आप थक सकते हो मगर कंटेंट कम नहीं हो सकता। तो ये मैंने एक छोटा सा ट्रिक आपको बताया, स्ट्रैटेजी बताई कि किस तरीके से आप फ्री में अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए रिसर्च कर सकते हो, जो कि मैंने आपके सामने करके दिखाया आपको। इसी तरीके से आपको अपनी कैटेगरी, आपके प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करना है, उसको यहाँ से निकालना है, ढूंढना है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बारी में आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करना सबसे इंपॉर्टेंट एरिया और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा कीवर्ड आपको कितनी अर्निंग करके दे सकता है, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है। क्योंकि आपको अगर एक अच्छा कीवर्ड मिल गया वो आपको बहुत अच्छे से ट्रैफिक देगा, बहुत अच्छी अर्निंग करके दे सकता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कीवर्ड रिसर्च करने में। बिल्कुल भी हार नहीं माननी, इसमें आपको अच्छे से टाइम देना है, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकालने हैं, उन कीवर्ड्स को फिर एनालाइज करना है कि कौन कौन सी वेबसाइट उस पर काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कमी उनमें रहेगी, उस तरह के आर्टिकल्स को लिखना है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आर्टिकल किस तरीके से लिखने हैं। वो सारे मैंने आर्टिकल किस किस टाइप के होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सारे जो मैंने आपको बताएं ये सारे ऑलमोस्ट मैं कवर करने वाला हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर इस तरह के आर्टिकल्स लिखने हो तो किस तरह से लिखे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आपको भी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, गूगल्स एड्स में जाना है, उसको डालना है, सर्च करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 330 कीवर्ड्स आइडिया अवेलेबल दिखाई दे रहा है। ऐसे आपको बड़े बड़े कीवर्ड्स मिल रहे हैं, बेस्ट बैटरी बैकअप फॉर मॉडर्न राउटर, बेस्ट यूपीएस फॉर मॉडर्न ऑन राउटर, बेस्ट वाईफाई राउटर, मॉडर्न राउटर फॉर होम। इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे कीवर्ड्स निकालने हैं, उनके बारे में देखना है कि कौन कौन सी वेबसाइट रिसर्च रैंक कर रही हैं। अगर ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी की हैं तो उनको आपको स्किप कर देना है। अगर आपको लगता है कि हाँ 10 से 20 के बीच में डोमेन अथॉरिटी, यानी मतलब 0 से लेकर 20 के बीच में अगर आपको डोमेन अथॉरिटी मिले तो उसको आपको ज़रूर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा फ्री मेथड अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो। अब मैं यहाँ पे आपको पेड मेथड की बात करता हूँ। देखो, अगर आपको कोई भी काम करना है जिसमें आप अर्निंग करना चाहते हो तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत करनी चाहिए, जिसमें कि आपका टाइम बचता है, आपको नए नए स्टैट्स मिलते हैं, जिसमें कि आपको पहली बात तो आपको टाइम तो बचना ही बचना है, प्लस यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क होता है, आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं, जिन रिजल्ट्स को देख के आप उनको अप्लाई करके फटाफट से रैंक कर सकते हो या फिर फटाफट से उस पोजीशन को ग्रैब कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको तरीका जो बताने वाला हूँ वो HREF टूल की हेल्प से बताने वाला हूँ। और वो टूल बहुत कॉस्टली होता है, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं करता, स्पेशली जो लोग बिगिनर हैं, जो बिल्कुल नए हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए मार्केट में ग्रुप SEO टूल्स बिकते हैं, जो कि मैंने अपने पहले काफ़ी टाइम पहले, आज से 1-1.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने उसके बारे में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इस मेथड को अपनाना है तो वहाँ से उसको बाय कर सकते हो।
जो कि आपको रेट वेट सब कुछ वहाँ पे जाके पता चल जाएगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा यहाँ पे, खाली मैं उसको यूज़ करना बता रहा हूँ, कैसे उसको यूज़ करके आप क्या क्या कमाल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ वहाँ पे अपना लॉगिन कर लेता हूँ। आपको थंबनेल भी दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरह का थंबनेल था मेरी उस वीडियो का। ये थी मेरी वो वीडियो, मैंने एक साल पहले डाली थी 20+ गिव बाय बेस्ट एसईओ टूल चीप ग्रुप। ये वाली जो वीडियो दिख रही है, चीप एंड बेस्ट ग्रुप बाय एसईओ टूल। ठीक है, 20+ गिव अकाउंट मैंने उसमें विनर को दिए भी थे। ठीक है, तो ये वाली वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, अगर आपको बाय करना हो वहाँ जाके बाय कर सकते हो। मगर हम तरीके को अपनाते हैं, क्या तरीका हो सकता है। तो जो हमारी अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग होती है उसमें लोग मोस्टली सर्च करते हैं बेस्ट की, जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट में ही यूज़ किया था। जैसे मैंने वेबसाइट बनाई थी अंडर 10 के स्मार्टफोन, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10 के, इस तरह की चीज़ों को लोग यूज़ करते हैं। अंडर हो गया, बेस्ट हो गया, इस तरह की चीज़ों को लोग यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करके हम कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से अपने टूल को एक्सेस कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपने टूल को एक्सेस कर लिया है और यहाँ पे मैं इसके साइट एक्सप्लोरर और कीवर्ड एक्सप्लोरर, दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे सिंपली क्या सर्च करना है, क्योंकि मैं इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ। आप जिस भी कंट्री के लिए काम कर रहे होंगे आपको उस कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके अब मुझे कैसे काम करना है, मुझे बेस्ट फाइंड करना है पहले, क्योंकि मैं कुछ प्रोडक्ट ऐसे यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ जो कि इस तरह के बेस्ट लैपटॉप अंडर 10,000, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 80,000 रुपीज़, इस तरह की चीज़ों को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। उसमें कैसे रैंक करा सकते हैं, कम से कम कीवर्ड डिफिकल्टी वाली चीज़ों को हम ढूंढ के इनको निकालेंगे फटाफट से। तो सिंपली मैं बेस्ट कर दूंगा और करूँगा सर्च। यहाँ पर मुझे गूगल ही सर्च रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको मैचिंग टर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मैच टर्म में फ्रेज मैच ही रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपको यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगानी है। कीवर्ड डिफिकल्टी में आपको मैक्सिमम 0 to 5 जो कीवर्ड डिफिकल्टी खाली वो मुझे दिखाना है, अप्लाई। एंड वॉल्यूम ग्लोबल, वर्ड काउंट मुझे ध्यान रखना है कि जो मेरा वर्ड काउंट कीवर्ड का होना चाहिए एटलीस्ट 4 वर्ड का होना चाहिए या फिर 5 वर्ड का होना चाहिए, ताकि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए ना वो। तो यहाँ पे जो हमारा होना चाहिए मैक्सिमम 4 या 5 कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 4 भी चलेगा, अप्लाई। और उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड, मुझे यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे यहाँ पे अंडर यूज़ करना है, क्योंकि मैं इस तरह के कुछ काम करने आता हूँ। बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज़, इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर अगर मैं काम करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपल यहाँ पे लिख देना है अंडर, अप्लाई। अब मुझे यहाँ पे करना है शो रिजल्ट। जैसे मैं यहाँ पे शो रिजल्ट्स पे क्लिक करूँगा तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा जो कि आपको बिल्कुल हैरान कर देने वाला है, जिसमें कि आपको ऐसे ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि आप सच में बोलोगे व्हाट इज़ दिस। तो यहाँ पे देखेंगे आप बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 5,000 रुपीज़, जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 3 है और वॉल्यूम 4.3 है। अगर मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे से मिल जाएंगे, जैसे कि स्मार्ट वॉच मिल गया, ईयरबड मिल गया, फ़ोन मिल गया, लैपटॉप मिल गया, मतलब मुझे तो सारे वही कीवर्ड मिल रहे हैं जिसमें कि कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल ना के बराबर। यहाँ पे मतलब मुझे इतने सारे कीवर्ड्स मिल गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह के कीवर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इस तरह के मुझे बहुत सारे वो कीवर्ड्स मिल गए, कीवर्ड आइडियाज़ मिल गए। अब मैं यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके देखता हूँ कि सबसे कम कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कौन से, जिसमें कि वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, सो यहाँ पर अगर देखें तो 0 0 0 0 0 0 1000 बेस्ट लैपटॉप अंडर 65,000, ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल 0 है और यहाँ पे 1000 यहाँ पे वॉल्यूम इसका है इंडिया में। ठीक है, अगर आप सोचो 1000 सर्चेस हैं इस कीवर्ड के ऊपर जिसमें कि 65,000 का ये लैपटॉप है, 5% की कमीशन आप लगा लो कितनी होगी अगर आप इस आर्टिकल के ऊपर रैंक कराने में कामयाब हो जाते हो। थोड़ा और आगे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे बेस्ट लैपटॉप अंडर 45,000, 0 कीवर्ड डिफिकल्टी, 3.3 के इसकी सर्चेस हैं। और आगे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। 2000 यहाँ पे सर्च है, 4.2 है बेस्ट हेडफोन अंडर 500 रुपीज़। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैं आया बेस्ट हेडफोन अंडर 500 रुपीज़, जिसमें कि डिफ़िकल्टी है ही नहीं, 0 है, वॉल्यूम इसका 4.2 है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा देना चाहूँ तो इंडिया में 4.2 है और इसके कीवर्ड्स आइडिया भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। बेस्ट हेडफोन अंडर 500, बेस्ट गेमिंग हेडफोन अंडर 600, बेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन, यहाँ पे आपको उसके टर्म्स से रिलेटेड मैचेस बहुत सारे मिलेंगे। व्हाट इज़ द बेस्ट हेडफोन अंडर 500, आपको यहाँ पे एक आर्टिकल लिखने के लिए क्वेश्चन भी मिल गया। ऑल्सो रैंक, इसमें भी आप रैंक कर सकते हैं। ईयरबड अंडर 500, बेस्ट ईयरफोन अंडर 500, इस तरह के लोगों मतलब कीवर्ड्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अब उसके नीचे थोड़ा धीरे धीरे आते हैं, उसकी पोजिशनिंग देखते हैं कि भाई लास्ट 30 डेज़ में क्या पोजिशनिंग है 100। और जो मतलब मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, यहाँ पे आपको SERP ओवरव्यू दिखाता हूँ, सर्च इंजन रिजल्ट प्रीव्यू जो होता है हमारा, उसको आपको एक बार दिखाता हूँ। बेस्ट हेडफोन अंडर 500, इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है AR मतलब
Ahref का जो रैंक होता है उसमें जितना कम रैंक होगा इसका मतलब उसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब बिल्कुल नई साइड है, उसका कोई रैंक नहीं होगा। अगर वो फिर भी आती है तो इसका मतलब आपके चांसेस हैं यहाँ पे रैंक करने के। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल देखते हैं। यहाँ पे अगर कोई जैसे कि एक दिख गई ये वाली साइड 6 मिलियन इसका रैंक है और ये साइड यहाँ पे रैंक कर रही है 6th पोजीशन पे। इस साइड को एक बार एक काम करते हैं। ये जो साइड है ना, ये साइड बड़ी काम की लग रही है मुझे। ओके, तो यहाँ पे एक साइड मुझे मिल गई जिसका 6 मिलियन रैंक है। इसका मतलब कि इसकी जो इसकी डोमेन रैंकिंग है 27 है और यूआरएल रैंकिंग है सिर्फ 7 है। बैकलिंक भी सिर्फ 3 बनाए हैं इसने और कोई बैकलिंक भी नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे और जो ट्रैफिक ले रहा है ये ऑलमोस्ट 6000 का ट्रैफिक ले रहा है बेस्ट ईयरफोन अंडर 500 में। तो एक काम करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ये रही वेबसाइट जो कि रैंक कर रही है इस कीवर्ड के ऊपर 6th पोजीशन पे गूगल में, आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको फटाफट से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं ऊपर यहाँ पे साइट एक्सप्लोरर के ऊपर। इस पर आपको क्लिक करना है। अब मुझे ये डोमेन नेम वहाँ पे पेस्ट करना है। अब इस पूरी वेबसाइट की सारी कुंडली खुलेगी यहाँ पे डालना है, इसको सर्च करना है मुझे। यहाँ पे मुझे अब इससे और कीवर्ड्स मिलेंगे और नीच मिलेंगे और आइडियाज़ मिलेंगे कि ये वेबसाइट इतने कम उस पे होने के बाद रैंक कर रही है, तो मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियल है। अब आप यहाँ पे आएंगे, ये साइट की जो डोमेन रैंकिंग सिर्फ 27 है। बैकलिंक्स यहाँ पे इसने 3.6K बना रखे हैं। रेफरिंग डोमेन इसको 646 डोमेन इसको रेफ़र कर रहे हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आ रहा है इसकी वेबसाइट के ऊपर 42,000 आ रहा है मंथली। मतलब 42,000 कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक कर रहा है और जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है इसके ऊपर 127K ट्रैफिक मंथली आ रहा है इस वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑर्गेनिक कीवर्ड। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑर्गेनिक कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे बस आपको सब कुछ मिल गया, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे सारे कीवर्ड्स आपको मिल चुके हैं, उसकी पोजीशनिंग देख सकते हो, उसका वॉल्यूम देख सकते हो। अब यहाँ पे भी एक काम करते हैं, 5 कीवर्ड डिफ़िकल्टी कर देते हैं 5 की। कीवर्ड डिफ़िकल्टी जिनकी 5 है खाली मुझे वही दिखा भाई, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे अब मुझे सिर्फ जो कि 5 कीवर्ड डिफ़िकल्टीज़ के अंदर होंगे सिर्फ वो मुझे दिखाई देंगे। कितने हैं? 24,000 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि ये 5 कीवर्ड जो डिफ़िकल्टी होती है उसके अंडर है। जैसे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 5000, बेस्ट हेडफोन अंडर 5000, बेस्ट गेमिंग फ़ोन अंडर 20,000, बेस्ट ईयरफोन, मतलब सारे के सारे यहाँ पे मुझे कीवर्ड्स मिल गए जिनकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 5 से कम है। मतलब यहाँ पे मैंने फिल्ट्रेशन लगाई है मगर मेरे को लगता है सही से फिल्ट्रेशन काम नहीं कर रही है इसकी अप्लाई। और तो और मैं एक यहाँ पे पोजीशनिंग और लगा सकता हूँ। पोजीशनिंग में जाऊँगा, पोजीशनिंग में 1 to 10 अप्लाई। अब जो रिजल्ट्स मेरे पास आएंगे, जो कीवर्ड्स मेरे पास आएंगे वो ऐसे कीवर्ड हैं जो कि टॉप 10 पोजीशन में रैंक कर रहे हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी 5 से कम है। मतलब कि इस पर थोड़ा बहुत आपने काम कर लिया। इस वेबसाइट को आप फॉलो कर लो। मतलब मैं तो खाली अपनी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आपके पास जो भी वेबसाइट दिखी होगी उसको आपको देखना है, एनालाइज करना है किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से वो आर्टिकल लिखते हैं, क्या कमी रह गई, कौन सी चीज़ छूट रही है, बुलेट पॉइंट छूट रहे हैं, लिस्टिंग छूट रही है, इमेजेस छूट रही है, इन्फोग्राफिक छूट रही है, वीडियो छूट रही है, कंटेंट शॉर्ट कंटेंट पैराग्राफ उनके हैं कि नहीं है, मीनिंगफुल है कि नहीं है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और उस तरह की कंटेंट लिख के आपको रैंक करना है। कंटेंट कैसे लिखना है अगली वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पे आपके पास 4392 कीवर्ड्स ऐसे आए हैं जो कि टॉप 10 पोजीशन में रैंक कर रहे हैं और कीवर्ड डिफ़िकल्टी 5 से कम है। और यहाँ पे वॉल्यूम आप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम आ रहा है। आप सोच सकते हो कि इन कीवर्ड पे अगर आपने काम कर लिया, अगर आपकी ये नीच है तो, अगर इन कीवर्ड पे मैंने काम कर लिया तो मेरी इस नई वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ सकता है। सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड है, कोई भी शॉर्ट कीवर्ड नहीं, सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो ये कमाल होता है अमेजन एफिलिएट में अगर आप काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट तरह के प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है। लोग सर्च करते हैं आजकल, क्योंकि बहुत से लोग सर्च करते हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 5000, 10,000, 15,000, इस तरह के रेंज बनाते हैं। रिव्यू देखते हैं लोग, अगर कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है जैसे कि OnePlus Nord 2 लॉन्च हो तो उसका रिव्यू लोग डालना चाहते हैं। कोई प्रोडक्ट आपस में सिमिलर जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो उसका कंपेयर करना लोग चाहते हैं। बजट के अंदर ढूंढते हैं, 15,000 20,000 के अंदर के प्रोडक्ट को फाइंड करना है फ़ोन में। कोई डील्स हैं उसकी तो उसके बारे में लोग सर्च करते हैं। हाउ टू ऑप्टिमाइज़, हाउ टू सेटअप, हाउ टू, मतलब इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल बन जाते हैं अगर आप इस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं। हेडफोन, स्मार्टफोन, ड्रोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इस तरह की चीज़ों पे अगर आप लोग काम करते हैं तो इस तरीके से आप लोग फ्री तरीके से और पेड मेथड से भी चीज़ों को जान सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो सा तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप काम कर सकते हो। मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी इस अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी का, क्योंकि आपने अगर राइट कीवर्ड को फाइंड कर लिया तो आप उसको अच्छे से रैंक करा सकते हैं।
कम कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स को अगर आपने फाइंड कर लिया जिसमें कि लो कंपटीशन होता है तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं इनिशियल लेवल पे, जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, आपकी वेबसाइट कोई अथॉरिटी नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। फ्री तरीका अगर अपनाना है, पेड तब अपनाना है, वो आपके ऊपर है। जो सा भी तरीका अपनाना है, मगर काम करना इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मुझसे पूछो, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मगर जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।